Hello class 7. Today we are going to start our topic continue and as you know our chapter name is when, where and how. इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने रिलीजियस सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था और इससे पहले वाली जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो था हमारा सेकुलर सोर्सेज जो कि एज यूजुअल रिलीजियस का जस्ट अपोजिट होता है। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स बोल सकते हैं डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं, इसका बोल सकते हैं कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। तो ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी अगर हम लोग बात करें या फिर इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें मेनली क्या है, वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में लिखी हुई है। तो इसमें हम लोग अगर एंशियंट टाइम की बात करें या हिस्ट्री के लिए बात करें तो उसमें क्या दिया हुआ है कि वो रूलर्स जो कि जिस टाइम पे वो रूल करते थे या जिस टाइम पे उनका किंगडम एस्टेब्लिश था या वो वहाँ पे जो रूल या गवर्नमेंट अपनी चलाते थे, तो वो जो रूलर्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ें बताई जाती थी बुक के अंदर, तो एक तरह से वो उनकी ऑटोबायोग्राफी होती थी। और ये नॉर्मली जो है जो राइटर्स होते थे उस टाइम पे या हिस्टोरियन इतिहासकारक जो होते थे वो लोग इसके बारे में। फिर उसके बाद आता है सेकंड, अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स हु विजिटेड द इंडिया। ठीक है, मतलब इसमें वो ट्रैवलर्स आ गए जो कि स्पेशली आए थे, इंडिया विजिट किया, उन्होंने इंडिया के कल्चर के बारे में सीखा, वहाँ के यहाँ के कस्टम के बारे में सीखा और उन्होंने जाके फिर बाद में अपनी जो बुक है या उनकी जो पर्टिकुलर नॉवेल्स वगैरह जो भी उसमें जाके उन्होंने उसको मेंशन किया। तो ये सेकंड पॉइंट था जो कि आपके सेकुलर सोर्सेज का पार्ट है। फिर आता है थर्ड, फिलोसफिकल वर्क एंड ट्रीटीज। ठीक है, यहाँ हम इसको बोल सकते हैं संधि। आता है न्यूज सेल्टर्स, जिसमें पर्टिकुलर मेंशन जो किया हुआ यहाँ पे वो है सूफी रिकॉर्ड्स। स्पेशली हम लोग अगर लेके चलें कि लाइक हमारे को अगर न्यूज सेल्टर्स के बारे में अगर डिस्कस करना है तो सूफी रिकॉर्ड्स को हम के थ्रू आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं या नॉलेज आराम से गेन कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी का ही, वो है चेंजिंग द नेम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब क्या हुआ कि लाइक जो स्टार्टिंग से जो नेम, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे खुद के माइंड में क्वेश्चंस उठते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा क्या नाम रखा था या क्यों रखा था और पहले क्या नाम था। कई बार आपने देखा होगा मे बी कुछ स्टूडेंट्स या ह्यूमन बीइंग जिनके बोलते हैं ना घर पे अलग नाम होता है और स्कूल में अलग नेम होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों हुआ या क्यों ऐसा चीज़ें रखी गई, तो उसी के बेस्ड हमारा ये नेक्स्ट जो टॉपिक है चेंजिंग नेम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्योंकि ये पता ही होगा आपको मे बी कि हमारे इंडिया की ही बात करें तो इंडिया स्टार्टिंग में किस नेम से जाना जाता था, उसके बाद में किस नेम से, और फिर उसके बाद में चेंजेस होने के या नेम रखने के पीछे रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर, इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक था हमारा कि लाइक सब कॉन्टिनेंट के नेम चेंज वगैरह होने स्टार्ट हुए और उसके पीछे मे बी कुछ रीजन्स रहे होंगे, कुछ कारण रहे होंगे, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइक हमारे इंडिया को या पर्टिकुलर हमारी कंट्री को किस किस नेम से जो है आगे जाना गया या किस किस नेम से उसको लाइक लोग बोलते थे या वो बुलाते थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइक हमारी कंट्री की क्या क्या नेम थी। ठीक है, तो आवर कंट्री हैज़ ऑल्सो बीन द कॉल बाय द डिफरेंट नेम्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि लाइक स्टूडेंट्स के जो किड्स होते हैं उनके अलग अलग घर पे अलग नेम होते हैं, मतलब स्कूल के नेम अलग होते हैं और ये उन तो जैसे उनको लाइक बोल सकते हैं ना पेरेंट्स उनके नाम रखते हैं या उनके जो बोल सकते हैं नाम रखा जाता है, तो उसी के बिहाफ पे जो है यहाँ पे इंडिया को भी डिफरेंट नेम से क्या हुआ कि लाइक बुलाया गया है, उसे बोल सकते हैं उसके नेम रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देश दिया हुआ है भारत, जो कि एज हम लोग बोले बहुत एंशियंट टाइम की बात करें, बहुत पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम पे हमारे इंडिया को क्या बोला जाता था, भारत बोला जाता था। उसके पीछे रीज़न या लेके चलें कि कारण क्या था कि क्यों भारत बोला जाता था, तो वो देख लेते हम लोग। तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, अभी भारत कौन से बोल सकते हैं ना लाइक पार्ट की बात कर रहे हैं, कौन से लैंड की बात कर रहा है इंडिया के अंदर जहाँ पे भारत बोला जाता था, तो स्पेशली नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है इंडिया में उसको भारत बोला जाता था उस टाइम पे, या भारत मेंशन इन द ऋग्वेदा लेटर। ठीक है, मतलब ये जो भारत जिसको बुलाया जाता था या भारत नाम रखा गया था, तो इसका जो हम लोग जिक्र करें या इसका हम लोग बात करें कि इसे कहाँ मेंशन किया गया, कहाँ बताया गया, तो हमारे जो ऋग्वेदा है या जो ऋग्वेदा लेटर है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है, या हम बोल सकते हैं ऋग्वेद में इसको मेंशन किया हुआ है। फिर आता है आपका इंडिया, जो आज भी हम लोग जिस नेम से बुलाते हैं हमारे कंट्री को या बोल सकते हैं कंट्री को जानते हैं इंडिया, तो ये इसके पीछे रखने का रीज़न क्या था, तो फर्स्ट रीज़न बताया गया इट्स कम फ्रॉम इंडस रिवर, जो है उस रिवर से इसको अडॉप्ट किया गया। या बात करें ये हमारे इंडिया जो है इंडस रिवर की देन है या वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, इन द संस्कृत इंडस इज कॉल्ड द सिंधु। अगर हम लोग बात करें संस्कृत लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो इंडस को क्या बोलते हैं, सिंधु बोला जाता है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर रिवर है, दोनों ही सेम है, मतलब ये नेम जो है उसी का दूसरा नाम है किसका, इंडस का। तो उसी बिहाफ पे जो ईरानीज आए थे, ठीक है, मतलब हमारे
इंडिया के अंदर जो ईरानीज आए उन लोगों ने इसको क्या प्रोनाउंसिएशन किया, किसको, सिंधु का हिंदोस, ठीक है। मतलब आई को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एच के अंदर, और इंडस को बना दिया हिंदोस। फिर ये इसको लोग हिंद भी बोलने लग गए, मतलब ईरानी जो थे इन्होंने क्या किया, हिंदोस को हिंद भी बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये दोनों वर्ड यूज किया करते थे किसके रिप्लेस पे, इंडस और सिंधु के रिप्लेस पे। वहीं पे बाद में ग्रीक जो पर्सन थे या बोल सकते हैं ग्रीक लोग आए इंडिया के अंदर, उन लोगों ने उन्होंने भी क्या किया, इस जो इंडस या सिंधु जो रिवर जो नेम था उसको भी क्या किया, वो भी इसी नाम से बोलने लगे। इंडस जो कि हम बात करें कौन सी एरिया का है, स्पेशली हम लोग जो पर्टिकुलर लैंड की बात करें तो वो ईस्ट पार्ट है जिसको इस नाम से जाना जाता था, स्पेशली बोला जाता था, जहाँ पे हम लोग बात करें किसके, सिंधु या इंडस जो रिवर है जहाँ पे पाई जाती है। अब इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ये जो ईस्ट पार्ट है तो ये जो रिवर है इंडस जो कि पर्टिकुलर हम लोग ईस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस नेम को कौन से इंडिया को वहाँ पे एक्वायर्ड किया गया, या बोल सकते हैं वहाँ उस पार्ट को इंडिया के नाम से जाना गया या वहाँ पे इंडिया के नाम से बुलाया गया। उसके बाद आता है थर्ड जो नेम रखा गया हमारे इंडिया का, वो था हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान जो नाम रखा गया उसके पीछे रीजन क्या था या क्या कारण थे वो देख लेते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द इंडस। हिंदुस्तान भी कहाँ से एडोप्ट किया गया है या बोल सकते हैं कहाँ से एक्वायर किया हुआ है, इंडस से, जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। स्पेशली ईरानीज आए तो ग्रीक जो आए थे उन लोगों ने इसको क्या किया था, लाइक इसका नेम रखा था, तो ये भी कहाँ से एडोप्ट किया हुआ है, इंडस से एडोप्ट किया हुआ है। वहीं पे बात करें, लेकिन ये मेंशन कहाँ किया हुआ है, ड्यूरिंग द जो मिडिल टाइम है, मतलब जो मध्यकालीन जो युग है या बोल सकते हैं उस टाइम पे इसको मेंशन किया था। लेकिन स्पेशली इसके हिंदुस्तान रखने का नाम या बोल सकते हैं इसके पीछे ऑल ओवर जिसका बोल सकते हैं ना, लाइक जाता है क्रेडिट, वो किसके है, जो पर्शियन है या बोल सकते हैं पर्शियन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उन पर्शियन जो है उनके बेसिस पे इनको ये नेम रखा गया था हिंदुस्तान। और इसीलिए आगे दिया हुआ है कि ये हिंदुस्तान जो है आगे जाके नाम किस में चेंज हो गया, हिंद या हिंदुस्तान, जो कि आगे हम उसको बोल सकते हैं लाइक नेक्स्ट जो अर्लियर टाइम जो आबाद में जो सारी चीज़ें आई या नेम जो चेंजेस देखने को मिले वो इसी बेसिस पे चेंज होते गए। और मे बी आपको इतना तो पता ही होगा कि भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, इसके अलावा एक नेम और है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं या बोल सकते हैं बहुत पॉपुलर है, जिसको हम बोल सकते हैं गोल्डन बर्ड या बोल सकते हैं सोने की चिड़िया। और इसके पीछे रीज़न क्या है बोलने का, तो सिर्फ ये किसी टाइम पे, मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत एंशिएंट टाइम पे या बहुत ओल्डर टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर गोल्ड जो था काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं, लाइक एक तरह से पूरा जो ऑल ओवर मोनोपोली जिसको बोल सकते हैं ना, लाइक हमारी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी गोल्ड की, इसलिए हमारे इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से या सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही, चैप्टर यहीं फिनिश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे हम लोग क्वेश्चन।